सावधान, चौंकाने वाली खबर तेजी से फैल रही है और इसकी शुरुआत का कारण तुम ही हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने पहले कभी पढ़ा हो। यह तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आज नहीं, इस क्षण नहीं, तब नहीं जब स्वर्ग की हवाएं इसे सीधे तुम्हारी ओर ले जा रही हो। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हुआ है और यह इतनी तेजी से धरती पर फैल गया है कि देवदूत भी चौंक गए हैं। कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर सूखी घास में आग से भी तेज, टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है। और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचो कि यह कोई अतिशयोक्ति है या किसी तरह यह कोई गड़बड़ी है, क्योंकि ईश्वर की आंखें झूठ नहीं बोलती और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था, तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा बोला गया है, और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा। कुछ लोग स्वर्ग की सेवा करते हैं और कुछ पूरी ताकत से उसका विरोध करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे बारे में बोए गए हर कदम, हर बातचीत, हर साजिश, हर इरादे के बीच पर नजर रख रहा है। हफ्तों से, महीनों से और तुम्हारे ध्यान में आने से पहले ही एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें आड़ की आखिरी परत हट गई है और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। यह सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है, पूरे आयामों में चिल्ला रही है। यह शुरू हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से टूट गई, कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजय है और इसीलिए वह आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस गति से घटित हो रही हैं, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी आपके जानने वाले लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अजीब तरह से चुप हो रहे हैं, आपकी नजरों से बच रहे हैं, जबकि कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहे हैं, आपके पक्ष में होने का दिखावा कर रहे हैं। व्यवहार में इन बदलावों के पीछे एक चौंकाने वाली खबर है जो उन्होंने सुनी है, वो खबर जिसके केंद्र में आपका नाम है। कुछ लोग सालों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, मन ही मन आपको असफल होते देखने की उम्मीद कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि स्वर्ग ने उनसे योजना का एक हिस्सा छिपा रखा है। दूसरे लोग चौंक गए हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि डर भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर सच है तो आपके खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह सबके सामने ढहने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अभी सावधान रहना चाहिए, डर से नहीं बल्कि समझदारी से। ऐसे क्षणों में दुश्मन की सबसे बड़ी चाल आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि आप गुस्से या घबराहट में प्रतिक्रिया दें, ताकि वे आपके ही कार्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह समय आपके लिए मानवीय शब्दों से लड़ने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी करने का नहीं है। यह समय उन दिव्य निर्देशों को सुनने
और उनके साथ तालमेल भी आने का है जो आपको फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल आप ही पहचान पाएंगे। ये फुसफुसाहटें अचानक विचारों के रूप में, रात में सपनों के रूप में या दिन में अजीब संयोगों के रूप में आ सकती हैं। यह छोटी लग सकती हैं, लेकिन हर एक उस स्वर्गीय योजना का एक अंश है जो आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर आपके बारे में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग कहानी को नियंत्रित करने की होड़ में लगे हैं ताकि जब दूसरे लोग सुने तो वह आपको अपनी पसंद के अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, निजी मुलाकातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानी को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी ही विकृतियां जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी तौर पर उनके शब्द जहर से तीखे होते हैं। दूसरे ऐसे उदासीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें कोई परवाह ही ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के दरबार में रिकॉर्ड साफ है। ईश्वर इस खबर की असली जड़ जानता है। इसे किसने शुरू किया, इसे किसने दोहराया और इससे किसे फायदा हुआ। वो जानता है कि हालांकि इंसानी कान अभी इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उसने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया, क्योंकि अब इसका खुलासा एक बड़े उद्देश्य करते रहे। कितनी बार आप बेचैन हुए लेकिन समझा नहीं पाए कि क्यों। कितनी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ, लेकिन उसका नाम नहीं बता पाए। यही आपकी आत्मा आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। यही स्वर्ग फुसफुसा रहा था। अब यह फुसफुसाहट तुरही की ध्वनि बन गई है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पड़ोसियों की तुम्हें नष्ट करने की योजना को नहीं चलने दूंगा। मैंने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। मैंने तुम्हारे चारों ओर देवदूत को तैनात कर दिया है। इसीलिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह खुद ही गिर पड़ा। इसीलिए हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन तुम्हें अभी सुनना होगा, तुम्हें अभी जागना होगा। यह एक दिव्य प्रकटीकरण है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत दिखाई देंगे। नकाब उतर जाएगा। उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे। उनका व्यवहार उन्हें बेनकाब कर देगा। ध्यान से देखो, स्वर्ग उस पर प्रकाश डाल रहा है जो अंधकार में छिपा था। तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान की ढाल के नीचे हो। जो चला गया है वह बोलना जारी रखता है। वो कहती है, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए बोल रही हूं। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं सच बोले बिना इस धरती को नहीं छोड़ सकती। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि तुम चुने हुए हो। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि स्वर्ग ने तय किया है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता। उसकी आत्मा में भी आंसू बहते हैं, क्योंकि वह जानती है कि तुमने कितना भरोसा किया, कितना दिया, कितने अच्छे दिलों में विश्वास किया। वह विश्वासघात के गहरे जख्मों को जानती है, लेकिन वह चाहती है कि तुम इसे अब भी समझ लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह चाहती है कि तुम अपनी रक्षा करो। वह चाहती है कि तुम अपनी प्रार्थनाओं को दृढ़ रखो। वह चाहती है कि तुम जानो कि भगवान न केवल इस पड़ोसी का पर्दाफाश कर रहा है, बल्कि तुम्हें हर साजिश से ऊपर भी उठा रहा है। भगवान घोषणा करते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आंखें पूरी तरह से खोलनी चाहिए। जो पड़ोसी तुम्हारी कहानी के बहुत करीब चला गया है, वह तुम्हारे भविष्य में नहीं आ सकता। स्वर्ग तुम्हारे बंधन तोड़ रहा है। भगवान उनकी पकड़ हटा रहा है और शत्रु की योजनाएं इतनी बुरी तरह उलट जाएंगी कि उन्हें खुद अपनी ही योजनाओं की कड़वाहट का स्वाद चखना पड़ेगा। डरो मत, घबराओ मत, बस सतर्क रहो, प्रार्थना में लगे रहो और जो तुम्हें अभी बताया जा रहा है उस पर विश्वास करो, क्योंकि मृत्यु का दूत भेजा जाना ही इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग के लिए असाधारण महत्व रखता है। तुम सफलता के कगार पर हो। पड़ोसियों की ईर्ष्या भड़क उठी, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम उठने वाले हो। उन्होंने तुम्हारे क्षितिज पर आशीर्वाद देखा।
उन्होंने तुम्हारे पक्ष में बदलाव महसूस किया और उनकी कड़वाहट कर्म में बदल गई, लेकिन उनके कर्म भगवान के निर्णय को पराजित नहीं कर सकते। भगवान का निर्णय अंतिम है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुरक्षित कर रहा हूं, मैं तुम्हें ढक रहा हूं, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। हर श्राप टूट गया है। तुम्हारे विरुद्ध हर शब्द खामोश हो गया है। हर योजना तुम्हारी आंखों के सामने ध्वस्त हो जाएगी। डर को अपने अंदर न समा जाने दो। इसे इस बात का आश्वासन माने कि स्वर्ग वास्तविक है और आपके लिए लड़ रहा है। इसे इस बात का प्रमाण माने कि अदृश्य दुनिया आप पर नजर रख रही है। इसे इस बात का संकेत माने कि आपको गहराई से प्यार किया जाता है, गहराई से चुना जाता है, गहराई से सुरक्षित रखा जाता है। जिस महिला की मृत्यु हुई है, उसने तब तक अपनी शांति त्याग दी जब तक वह आपसे यह बात नहीं कह सकी। भगवान ने तब तक बड़ी लड़ाइयां रोक रखी जब तक आपको बताया नहीं गया, और ईश्वर ने स्वयं घोषणा की है कि अब पर्दाफाश हो गया है। सत्य अब है, सुरक्षा अब है। अंततः ईश्वर वह उजागर कर रहे हैं जो हमेशा से छिपा हुआ था। आपका पड़ोसी अब और नहीं छिप सकता। उनकी परछाई अब और नहीं टिक सकती। उनकी साजिश अब और नहीं चल सकती। स्वर्ग ने इसे प्रकट कर दिया है, और एक बार स्वर्ग प्रकट हो जाए तो फिर कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आप इसे देखेंगे, आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे जानेंगे, और आप बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। महादेव जी कहते हैं, यह संदेश तुम्हारे लिए है और तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यह कोई छोटी सी फुसफुसाहट नहीं है। यह स्वर्ग से एक गंभीर चेतावनी है। तुम पर कड़ी नजर रखी गई है। ईश्वर की नजरें तुम पर टिकी हैं, और अब एक सच्चाई सामने आनी ही है। एक स्त्री जिसने अपना जीवन खो दिया है, एक आत्मा जो इस धरती से अनंत काल में चली गई है, वह तुम्हें पुकार रही है, तुमसे सुनने की विनती कर रही है, क्योंकि उसने वह देखा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा था। उसने तुम्हारे पड़ोसी द्वारा तुम्हें भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश देखी है, और स्वर्ग अब और चुप नहीं रह सकता। इसीलिए इस क्षण यह संदेश तुम्हारे मार्ग में रखा गया है। तुम यहां संयोग से नहीं ठोकर खाए। तुम्हें स्वयं ईश्वर के हाथों ने मार्ग दिखाया, क्योंकि जो तुम्हें अभी जानना है वह इतना जरूरी है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। तेजस्वी और प्रचंड उनका कवच स्वर्ग की अग्नि के प्रतिबिंब से चमक रहा है। वह न केवल तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने भी आए हैं। तुम्हारे विरुद्ध बिछाए गए हर जाल के लिए अंधेरे में ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष और महत्वपूर्ण संदेश में। यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, और इसे पूरा सुनना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। महादेव जी ने अपने त्रिनेत्र से आपको यह संकेत दिया है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस हिस्से को पहचानें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा था। यह धन, समृद्धि और खुशहाली का वह मार्ग है जो केवल आपके लिए है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको इसे कैसे प्राप्त करना है, तो ध्यान दें। आज का संदेश इसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करोगे, तब तक तुम अपने पूर्वजों की धरोहर को नहीं पा सकते। यह धरोहर केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, वह संस्कार और वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस संदेश को सुनते हुए अगर आपको लगता है कि यह आपके दिल की बात है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पूर्वजों की वह धरोहर कहां छिपी है? यह छिपी है आपके कर्मों में, आपके विश्वास में और आपके संयम में। माता पार्वती जी कहती हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, तो उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। आज का दिन विशेष है। यह दिन महादेव जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं, तो वह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दें जो आज आपके पास आई है।
अगर आप इसे पूरे मन से सुन रहे हैं तो एक बार अपना भाग्यशाली अंक कमेंट करें। आज का भाग्यशाली अंक है 108। इसे लिखने से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह चाहते हैं कि आप इसे अनुभव करें। यह केवल शुरुआत है। आपके जीवन में अभी और भी अद्भुत बातें होने वाली हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। उन बदलावों को कैसे लाना है और आपको क्या करना चाहिए, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पूर्वजों की वह अनमोल धरोहर केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन को समझना होगा। आज महादेव जी स्वयं अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं वे आपके सोच से भी परे हैं। लेकिन इन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। महादेव जी का यह स्पष्ट संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे आपके कर्म और आपके विश्वास की परीक्षा है। यह समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। माता पार्वती कहती हैं, जब तक एक भक्त अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता तब तक उसे अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि यह धरोहर कैसी दिखती है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको हर परेशानी से मुक्त करेगा। यह वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है तो ध्यान दें। सबसे पहले आज के दिन अपने घर में महादेव जी और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में एक सफेद पुष्प अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह जाप आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां विश्वास और सच्चाई होती है वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें। महादेव जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक है 555। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। आप यह भी समझ लें कि इस संदेश को सुनने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। पूर्वजों की धरोहर और आपका अधिकार। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है। यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में आत्मसात होगी जब आप इसे स्वीकार करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने फैसले लेने होते हैं। यह फैसले ही उसके, ये कोई मजाक नहीं है। जिसे तुम बहुत प्यार करते हो वह तुम्हारे लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे,
यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो देखना शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तुम जिस स्थिति का सामना कर रहे हो वह तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा गंभीर है, और मैं यह तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। जो उजागर होने वाला है वह कुछ ऐसा है जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिल खोलो और ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में कोई है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, जिस पर तुम पूरी तरह भरोसा करते हो, जो अब तुम्हारे लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। मुझे पता है कि यह सुनकर तुम्हें कितना दुख होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि मैं वही चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम अपनी भावनाओं में अंधे हो सकते हो। तुम शायद इस बात से अनजान हो कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन अब सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति को तुमने अपना दिल दिया है, जिस व्यक्ति पर तुमने विश्वास किया है, वह तुमसे कुछ छिपा रहा है, और यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कुछ महत्वपूर्ण है। पिछले हफ्ते उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, जो तुम दोनों को इस तरह प्रभावित कर सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम इसे समझने की कोशिश कर रहे हो। जो तुमने सोचा था उसे थामे रखने की कोशिश कर रहे हो। सच है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्पष्ट रूप से समझो। वे जो छिपा रहे हैं वह सिर्फ एक गलती या एक बार की घटना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल सकता है, माइनस तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी शांति, तुम्हारा जीवन। जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने उस धोखे को देखा है जो काम कर रहा है। मैंने देखा है कि इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसे अंधेरे में रखा है, कैसे उन्होंने इस रहस्य को तुमसे छिपाना चुना, उम्मीद करते हुए कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसे उजागर करने के लिए यहां हूं। मैं सच्चाई को प्रकाश में लाने के लिए यहां हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। जितना तुम समझ सकते हो उससे कहीं ज्यादा मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि क्या हो रहा है, ताकि तुम खुद को सुरक्षित रख सको, ताकि तुम अपने हित में चुनाव कर सको। तुम्हारी भलाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, और यह स्थिति, यह रहस्य जो तुमसे छिपाया जा रहा है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा है, जिस पर तुमने गहराई से भरोसा किया है, वह इस सच्चाई को छिपा रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे तुम्हें कितना दर्द होगा। उन्हें पता था कि इससे कितना बोझ पड़ेगा, और वे तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम अंधेरे में रहोगे, अगर तुम ये देखने से इनकार करते हो कि तुम्हारे सामने क्या सही है, तो तुम ऐसी स्थिति में फंस सकते हो जो तुम्हारे डर से कहीं ज्यादा खराब होगी। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सही निर्णय लो। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी सच्चाई जानो, ताकि तुम अब और धोखा ना खाओ। मैं इसे अभी तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम बहुत देर होने से पहले कार्रवाई कर सको। मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं उसे अनदेखा ना करो, इसे अलग ना करो, क्योंकि यह असहज है। सच्चाई का सामना करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा जरूरी होता है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें इसका सामना करना होगा। तुम सोच रहेंगे कि वे ऐसा क्यों करेंगे जिसे तुम इतना प्यार करते हो। वो तुमसे इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों छिपाएगा। मैं तुम्हारी उलझन को समझता हूं, मैं उस दर्द को समझता हूं जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति अपने डर, अपनी शर्म, अपनी असुरक्षाओं में फंसा हुआ है। वे तुम्हें खोने से डरते हैं। वे डरते हैं कि यह सच्चाई तुम्हारे रिश्ते को क्या नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे जितना अधिक समय तक इसे तुमसे छिपाएंगे, स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। वे जितना अधिक समय तक इस झूठ को पनपने देंगे, यह तुम्हारे संबंध, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी शांति को उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाएगा। अब तुम्हारे लिए वह विकल्प चुनने का समय है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है।
अब तुम्हारे लिए यह तय करने का समय है कि तुम इस रिश्ते में बने रहोगे या पीछे हटकर खुद को सुरक्षित रखोगे। निर्णय तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें वह जानकारी दे रहा हूं जो तुम्हें इसे लेने के लिए चाहिए। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि क्या छिपा है, ताकि तुम अपने भविष्य को नियंत्रित कर सको। किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाना असंभव लग सकता है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा दिल 2 टुकड़ों में टूट रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मन की शांति किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में नहीं रह सकते जो तुमसे इतना महत्वपूर्ण सच छिपा रहा हो। तुम उससे कितना भी प्यार क्यों ना करो, तुम गोपनीयता और धोखे से बंधे नहीं रह सकते। मैं तुम्हें इस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें कदम पीछे हटना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में क्या दांव पर लगा है। तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में जोखिम के लायक है। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुम जो प्यार साझा करते हो वह सच्चाई, ईमानदारी और भरोसा, या फिर झूठ, डर और चालाकी पर आधारित है। अब समय आ गया है कि तुम ऐसा चुन। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर की थकावट देख रहा हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप बिना किसी शिकायत के। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो उम्मीद करते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर वही बोझ, वही समस्याएं, वही अकेलापन। तुम सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी तो बहुत कम लोग साथ थे। मैं यह सब जानता हूं। मैं भगवान शिव देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल कितना टूटा हुआ है, पर मैं तुम्हें आज एक बात बताने आया हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो तूफान आए थे वह तुम्हें खत्म करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। नए आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम रोते हो तो वह आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, पर मैं शिव हर बिना बोले शब्द को सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जख्म किसी को नहीं दिखाए। तुम मुस्कुराते रहे ताकि दूसरों को दर्द ना हो, पर अब मैं तुम्हें खुद की ओर देखने बुला रहा हूं। तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारी चुप्पी अब शक्ति बनकर उभरेगी। तैयार हो जाओ, नया आशीर्वाद बस कुछ कदम दूर है। जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं तब भी तुम्हारे साथ था। तुमने जो खामोश रातें काटी हैं वह मेरे ध्यान में गूंजती रही हैं। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, मैंने उसे अपने त्रिनेत्र से देखा है। मैंने वह सब सहा है जो तुमने सहा। अब समय है जब तुम्हारे आंसू मोती में बदलेंगे। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि जब आशीर्वाद आए तुम जानो उसका मूल्य। तुम सोचते हो, क्या मैं वाकई फिर से खड़ा हो पाऊंगा? मैं कहता हूं, हां, अवश्य। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो अब जागने को तैयार है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना नहीं, आगे बढ़ना ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, पर वह टूटी नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन का रास्ता अब उजाले की ओर मुड़ रहा है। कई बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया। तुमने कहा, अब और नहीं सह सकता, पर हर बार तुम फिर खड़े हो गए। यह संयोग नहीं था, यह मेरी शक्ति थी जो तुम्हें थामे रही। अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अब जो आएगा वह तुम्हारी सहनशीलता का इनाम होगा। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। तैयार रहो, नए आशीर्वाद बस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तुमने खुद को आम समझ लिया है, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम विशेष हो। मैंने तुम्हें चुना है, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं। तुम्हें ही मेरी अगली योजना के लिए तैयार किया गया है। इसलिए इतनी परीक्षा आई, इसलिए इतना दर्द सहना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि दिव्य कार्यों के लिए बना रहा हूं। अब समय है तुम्हारे जागने का। अपने भीतर की महाशक्ति को पहचानो।
क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ महान आने वाला है। हर बार जब तुम बिखरने लगे, मैंने तुम्हारे टुकड़े समेटे हैं। तुम्हें लगा तुम अकेले हो, पर असल में मैं तुम्हारे भीतर से बोल रहा था। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते खोजे। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा जहां सब अधूरा लगा,